हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 है। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले की दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 6.1 और 6.2। तो अगर आप में से किसी ने भी उन एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है तो आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप सारे वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है इंटरमीडिएट की, और मैथ में इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आप क्लास ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसे ही आपको अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो और भी बच्चों के पास पहुंचेगा, उनका भी कुछ भला होगा, वो भी आकर के यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनकी भी दुआएं हमें मिलेंगी। आप लोग तो दुआ देते ही हैं और सबकी दुआएं हमें मिलेंगी, बस यही हमें चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करना है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो अगर कहें कि स्पर्श रेखा क्या होती है और वक्र की स्पर्श रेखा क्या होती है और अभिलंब रेखा क्या होती है, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। मान लिया कोई भी वक्र है, इस तरह से कोई वक्र है। ठीक है, अब ये वक्र की कोई स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि स्पर्श रेखा मतलब ये वक्र को कहीं पर कोई रेखा स्पर्श कर रही है तो इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो वक्र की ये स्पर्श रेखा हो रही है और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर ये टच करती है, कांटेक्ट करती है, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ये हमारा वक्र है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। और आपको बता देते हैं अभिलंब रेखा क्या होती है। तो जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के लंबवत अगर कोई भी रेखा खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब रेखा। क्या बोलते हैं? अभिलंब रेखा। तो ये हमारा स्पर्श रेखा है और ये हमारी अभिलंब रेखा है। मतलब स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब रेखा कहते हैं। अब आपको यहां पर समझना यह है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है और अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो बच्चा याद रखिएगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर मैं बताने वाला हूं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है यहां पर स्पर्श रेखा की ढाल। समझिएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब है स्पर्श रेखा की ढाल। अब मैं आपसे बात करूं कि स्पर्श रेखा यहां पर जरूरी नहीं कि ये स्पर्श रेखा है, यहां पर कोई भी अगर रेखा स्पर्श कर रही है तो यहां पर इस तरह से एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखें, स्पर्श रेखा ये वाली जो है, ये स्पर्श रेखा, ये अगर हम बात करें ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रही है? जो एंगल बना रही होती है उसके ही टेंजेंट को हम बोलते हैं प्रवणता। मतलब जो ढाल होती है, ढाल वास्तव में क्या है? ढाल ये है, ये एंगल शो कर रहा है कि कितनी ढाल है, जिसे हम व्यक्त करते हैं एम से। फील करिएगा मैंने जो बोला है। अगर हम आपको यहां पर बात करें स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम लोग एम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम से लिखते हैं। और अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है? तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हमेशा स्पर्श रेखा की लंबवत होगी। तो लंबवत होने का मतलब है अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होगी वो होगी -1/m। यहां पर मैं लिख देता हूं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम लोग बोलते हैं एम। और इसी प्रकार अभिलंब रेखा की प्रवणता की बात करें अगर, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता, ओके, सो अभिलंब रेखा की प्रवणता को -1/m लिखते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/m। अगर मैं कहता हूं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होगी? -1/2। ओके,
क्लियर है ना। अब ये बात याद रखना, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है कोई स्पर्श रेखा वक्र को, उस बिंदु पर उस वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों ही इक्वल होती हैं। मैंने क्या बताया, जिस बिंदु पर कोई भी रेखा वक्र को स्पर्श करती है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की प्रवणता सदैव इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई स्पर्श रेखा ये है, तो इस बिंदु पर जो ये इस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वही इस वक्र की प्रवणता होगी। मतलब वक्र की प्रवणता हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होते हैं उस बिंदु पर जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। बात क्लियर है ना, ये बात आप याद रखिएगा। अब ये वक्र की प्रवणता होती क्या है, तो याद रखिएगा वक्र की प्रवणता यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो जो भी वक्र का इक्वेशन दिया होगा उस वक्र का अवकलन कर लेना है, मतलब dy/dx कर लेना है, और वही अवकलन ही उसकी प्रवणता कही जाएगी। मान लिया कोई भी वक्र दिया है, तो वक्र की जो प्रवणता होगी, वक्र की प्रवणता, तो वक्र की प्रवणता को हम क्या बोलेंगे, dy/dx। मतलब dy/dx का मतलब हुआ है वक्र की प्रवणता, अर्थात वक्र की प्रवणता ही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श कर रही होगी। क्लियर है। तो हमें यह याद रखना है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी वक्र की प्रवणता। ठीक है। आगे अभिलंब रेखा की प्रवणता अलग होगी, क्योंकि अभिलंब रेखा उस पर लंब होगा। ठीक है, ये बात दोनों याद रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो यहां पर लिख देते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ये चीजें याद कर लेना, आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर मैं स्पर्श रेखा के समीकरण की बात करूं तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बराबर में m इंटू सॉरी गलत हो रहा है, y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1। आपने ये हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा। यहां पर जो x1 और y1 है वो स्पर्श बिंदु हैं। क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपको प्रवणता पता हो, m पता हो, और स्पर्श बिंदु पता हो, x1, y1 पता हो, ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या जरूरत है, एक प्रवणता पता होनी चाहिए, नंबर 2 आपको इसके स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता हैं तो आप इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम अभिलंब रेखा की प्रवणता की बात करते हैं, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता, तो बच्चा अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है उसे हम इस अभिलंब रेखा की प्रवणता तो मैंने बता ही दी है, अभिलंब रेखा का समीकरण बताते हैं। ठीक है, तो अभिलंब रेखा का समीकरण में कुछ नहीं हो जाता है, फार्मूला यही है y माइनस y1 बराबर, यहां पर जो अभिलंब रेखा की प्रवणता m थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m थी तो अभिलंब रेखा की प्रवणता है -1/m, तो यहां पर m की जगह पर -1/m कर देंगे, इंटू x माइनस x1 वही रहेगा, और ये है अभिलंब रेखा का समीकरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1, यहां पर अभिलंब रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में -1/m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, कोई अगर आपको कहता है कि स्पर्श रेखा किसी भी दूसरी स्पर्श रेखा के समांतर है, ठीक है, जब भी स्पर्श रेखाएं किसी के समांतर होंगी, ठीक है, तो समांतर होने पर आपको दोनों की प्रवणताएं इक्वल रखनी है। समांतर हैं, समांतर होने पर अगर स्पर्श रेखा इक्वल है, ठीक है, मतलब समांतर है, तो अगर समांतर है तो हम क्या करेंगे, m1 और m2 दोनों इक्वल रखेंगे, मतलब पहले की प्रवणता और दूसरे वाले की प्रवणता दोनों बराबर होंगे। कब, जब दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हमें m1 बराबर में m2, मतलब अगर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं भी समान होंगी। ठीक है, अब दूसरी बात है, अगर वो लंबवत हो, मतलब एक दूसरे पर लंब हो, तो लंब होने पर क्या होगा, तो याद रखिएगा लंब होने पर कंडीशन होगी कि m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 होगा। m1 इंटू m2 बराबर में -1, समझ रहे हैं ना, m1 इंटू m2 मतलब पहले की प्रवणता और दूसरे वाले की
प्रवणता, ठीक है, दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा -1 आएगा। तो लंबवत होने का प्रतिबंध ये है, समांतर होने का प्रतिबंध ये है, और बात याद रखिएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम m से लिखेंगे, अभिलंब रेखा की प्रवणता को हम -1/m से लिखेंगे। वक्र की प्रवणता dy/dx होती है, और याद रखिए वक्र की प्रवणता उस बिंदु पर जहां पर स्पर्श रेखा उसको स्पर्श कर रही है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और वक्र की प्रवणता दोनों इक्वल होती हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने बता दिया है, y - y1 बराबर m × x - x1। अब अभिलंब रेखा का भी समीकरण है y - y1 बराबर -1/m × x - x1, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण तभी हम निकाल सकते हैं जब प्रवणता दी हो और एक बिंदु दिया हो, ठीक है। इसके बाद में समांतर होने पर यदि कोई दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं दोनों की इक्वल होंगी। अगर दोनों एक दूसरे पर लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, और इसके बाद में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से, अगर ले लिए हैं तो बेहतर है, नहीं लिए हैं तो आपको नोट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में भी आएगा। जब आप अपने आप से करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है y = एक वक्र दिया है y = 3x⁴ माइनस में 4x, ठीक है, के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या बताया है इसने कि x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। हमें पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र की प्रवणता के बराबर होती है। भाई जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही होगी तो स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र की प्रवणता के बराबर होती है। हमें ज्ञात तो करना है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ओके, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। लेकिन हमें पता है हम वक्र की प्रवणता ज्ञात कर लें, और वक्र की प्रवणता ही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम यहां पर वक्र की प्रवणता ज्ञात करेंगे। वक्र की प्रवणता का मतलब है dy/dx, मतलब इसका अवकलन करेंगे वही इसकी प्रवणता होगी। तो चलो अवकलन करते हैं, y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। यहां पर 4x⁴ का क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे 4 नीचे x का 3 बचेगा, माइनस में 4x का अवकलन 1 होता है तो 1 हो गया। सो dy/dx हमारा निकल के आया है 12x³ माइनस में 4, ओके। ये हमारी अभिलंब रेखा वक्र की प्रवणता निकल के आई है। लेकिन ये तो हम देखें तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं आया है, बिकॉज इसमें ये चर है, अभी x को हटाना है तो x का वैल्यू वहां पर दे दिया है, वो रख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx जो है x = 4 पर, मतलब x के वैल्यू 4 पर dy/dx कितना निकलेगा तो रख देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर 4 का क्यूब लिख देंगे, माइनस का 4, और ये निकालेंगे जब dy/dx x = 4 पर, तो ये 12 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये हो जाएगा माइनस का 4। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी गुणा करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। और इसी प्रवणता को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब रेखा, यही है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर, इसका जरा आप लोग कैलकुलेशन कर लेना और आप आंसर ले आना, ठीक है। क्योंकि मेरा कैलकुलेशन यार बड़ा ही खराब है, कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ले आओगे यार, अच्छा होगा आप लोगों का कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो भी होगा वो आपको ले आना है, कमेंट करके मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे तो इतना आता भी नहीं है। मज़े ले रहे हो सर हैं, चलो ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है एक वक्र है x - 1 में x - 2, ओके, x - 1 में x - 2, और x इज नॉट इक्वल टू, ये तो दिया है x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है तो इस वक्र की प्रवणता ज्ञात कर लीजिए, x बराबर 10 पर वही होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, मैंने बता ही दिया है। तो इसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं जरा। सो dy/dx
इज इक्वल टू, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, आपको पता होगा फर्स्ट सेकंड हर अंश वाला, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब x माइनस 1 का अवकलन करें तो x माइनस 1 का अवकलन x का तो 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो x माइनस 1 का अवकलन तो 1 हो गया केवल, इंटू सेकंड को ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड को ऐसे लिखते हैं, फिर माइनस सेकंड का करते हैं, फर्स्ट को ऐसे लिख देते हैं। ये फंडा है ना, पीछे आप लोग पढ़ ही चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के जरूर पढ़िएगा एक्सरसाइज नंबर 5 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर x फर्स्ट का किया, सेकंड को ऐसे छोड़ दिया, माइनस सेकंड का करिए मतलब x माइनस 2 का करिए, x माइनस 2 का करिए, अवकलन करिए, तो x का 1 और 2 का 0 और फर्स्ट का ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। फर्स्ट का किया सेकंड को लिख दिया, माइनस सेकंड का किया फर्स्ट को लिख दिया, अपान में सेकंड का स्क्वायर होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहां पर बन जाएगा dy बाई डी एक्स, बहुआ यहां पे हो जाएगा x का मान कितना है, तो x का मान 10 है, तो लिख देते हैं 10 माइनस 2, और माइनस में यहां पर क्या है, तो यहां पर है 10 माइनस 1, और बटे में क्या है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर बचा 8, यहां पर बचा 9, और बटे में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा -1/64। तो ये dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर निकला है, x बराबर 10 पर, तो यहाँ पर दिखा देना भाई कि ये x बराबर 10 पर हमने निकाला है, क्योंकि x का मान हमने क्या लिखा है 10, ठीक है। तो x बराबर 10 पर -1/64 आया है, इसी को हम प्रवणता बोलते हैं स्पर्श रेखा की, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर भी क्या होगी -1/64 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको समझने में? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और पूरा का पूरा आंसर सामने आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देखते हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे सरल सरल क्वेश्चन हैं, अपने आप करिएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक वक्र दिया है। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी एक्स क्यूब माइनस x प्लस 1, ओके। ये एक वक्र दिया है, बताया गया स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। मतलब हमें इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर x निर्देशांक जो है वो 2 है। x निर्देशांक 2 होने का मतलब है x बराबर 2 दिया गया है। उसी टाइप का तो सवाल है जैसे अभी हम लोग करते चले आए हैं, ठीक है। x निर्देशांक 2 है तो x बराबर 2 दिया है, प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इसके बाद में हमें इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करिए dy बाई dx किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर, तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 11 हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 1 क्या हो गया 11। मतलब हमने dy बाई डी एक्स इक्वल 2 पर 11 निकाल लिया है। ये जो 11 है यही हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता कही जाएगी, m बराबर 11 आ गई, क्योंकि हमें पता है वक्र की प्रवणता और अभिलंब स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों ही इक्वल होती हैं, तो ये आ गई है 11। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही सरल सरल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा मेरे ख्याल से आपको भी, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा है। अगर आपको हो रहा है तो इसमें फिर तो बेकार बात है ना, इतने इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे बताओ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वक्र बराबर दिया गया एक y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये एक वक्र दिया गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। इसका x निर्देशांक कितना है 3 है, इस पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह सवाल है, dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, 3 नीचे आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x का 3 हो जाएगा। इसके बाद में इस बिंदु पर हम ज्ञात करें dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स x इक्वल 3 पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस का 3, क्योंकि x यहाँ पर 3 रख दिया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 आ गया हमारा 24, और यही हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता भी होगी
24। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये इजी है, क्वेश्चन ही इतने इजी हैं तो क्या किया जाए। ठीक है, और आराम से लगाइए, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा अगर आप लोग लगा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बताया है x इक्वल a cos क्यूब थीटा, वक्र दिया गया है एक, x इक्वल a cos क्यूब थीटा। ओके, और इधर y इक्वल दिया है कुछ, y इक्वल क्या दिया है, a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, और थीटा इक्वल π/4 पर हमें ज्ञात करना है क्या, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब किसकी प्रवणता ज्ञात करना है, अभिलंब की प्रवणता। ओके, अगर अभिलंब की प्रवणता, अभी तक हम लोगों से क्या पूछा गया था, स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब क्या पूछा जा रहा है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, मतलब m ज्ञात करेंगे, फिर m का रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस लगा देंगे, मतलब m ज्ञात करके अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/m कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले dy/dx मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए। इसके लिए सबसे पहले dx/d थीटा निकालना होगा, फिर dy/d थीटा निकालना होगा, फिर उससे dy/dx निकालेंगे। जैसे हम लोग पिछले वाली एक्सरसाइज में शायद 5.6 में या 5.5 में हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपको पता होगा। तो चलो करते हैं, सबसे पहले dx/d थीटा निकालते हैं। dx/d थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, ए तो इसे रहेगा, ये cos थीटा का क्यूब है, जो वो क्यूब नीचे आएगा और cos स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a cos क्यूब थीटा को यहां पर मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूं, x बराबर में a cos थीटा का होल क्यूब, ये cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा का होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, और यहां पर अवकलन करते हैं dx/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 3 नीचे आएगा, cos की घात कितनी बचेगी, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कम हो जाता है n x n-1। ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन cos थीटा ने x का जगह ली है, तो cos थीटा का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस आगे कर दो तो dx/d थीटा इक्वल टू हो जाएगा -3a cos क्यूब थीटा इंटू में साइन थीटा। ओके, ये dx/d थीटा निकाला है। इसी प्रकार यहां पर dy/d थीटा निकालो। सो dy/d थीटा निकालने के लिए y इक्वल क्या लिखोगे, a साइन थीटा का होल क्यूब। ओके, हाँ, अब इसका अवकलन करिए जरा। सो dy/d थीटा इज इक्वल टू a, 3 नीचे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/d थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा। ओके, सो dy/d थीटा हो गया, dx/d थीटा हो गया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, आप लोग समझिए, हमें सबसे पहले dy/dx चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ही होती है। dy/dx बराबर में क्या होता है, dy/d थीटा और अपान में dx/d थीटा। आपको पता होगा, ये आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, कई बार। सो dy/d थीटा अपान में dx/d थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, dy/d थीटा का वैल्यू कितना है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा, और अपान में क्या है, -3a cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये स्क्वायर था बच्चों, यहाँ पर क्यूब मैंने लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, सो 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, cos से एक cos कैंसिल आउट, एक साइन ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा cos, अर्थात dy/dx इक्वल टू निकल के आया है माइनस का साइन थीटा अपान cos थीटा, जिसे हम बोलते हैं tan थीटा। ओके, सो dy/dx निकल के आया है माइनस का tan थीटा। अब हमें प्रवणता चाहिए किस बिंदु पर, थीटा बराबर π/4 पर, तो निकालिएगा जरा dy/dx किस बिंदु पर, थीटा बराबर π/4 पर, तो π/4 पर निकालें तो माइनस का tan थीटा की जगह पर π/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, π/4 लिख दिया, तो ये बन गया हमारा dy/dx थीटा बराबर π/4 पर निकल के आएगा -1। tan π/4 का मान क्या होता है,
-1, ठीक है। तो ये -1 रख दिया, तो ये हमारी प्रवणता निकल के आई है स्पर्श रेखा की प्रवणता -1। लेकिन हमसे स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं पूछी गई है, हमसे अब की बार अभिलंब रेखा की प्रवणता पूछी है। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो निकालते हैं अभिलंब रेखा की प्रवणता। ओके, अभिलंब रेखा की प्रवणता का जो फार्मूला है वो -1/m है, मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा -1/m का मान -1, माइनस माइनस खत्म, ये आ गया 1। ओके, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या हो गई 1 और स्पर्श रेखा की प्रवणता थी -1, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ बच्चा, पढ़ाई क्योंकि विद्यालय मेरे ख्याल से आजकल नहीं खुल रहे हैं, लॉकडाउन चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपनी घर में ही ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टा पर जा करके हमें फॉलो कर लीजिएगा, आर्या_सर सर्च करिएगा इंस्टा पर, हमारा अकाउंट मिलेगा, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमें आप बता सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x = 1 - a sin थीटा। एक वक्र x = 1 - a sin थीटा। ओके, इसके बाद में दूसरा वक्र दिया गया है y = b cos² थीटा, y = b cos² थीटा। ओके, आगे बताया गया है थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। किस पर? थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, स्पर्श की नहीं, अभिलंब की प्रवणता। तो फिर वही हमें करना है, सबसे पहले तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही निकालेंगे। तो निकालते हैं पहले dx/d थीटा। सो dx/d थीटा = क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस में a और साइन थीटा का होता है बच्चा cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा निकल के आया है dx/d थीटा। इसी प्रकार dy/d थीटा निकालिए। सो dy/d थीटा क्या होगा, b ऐसे ही रहेगा, cos² थीटा का 2 नीचे आएगा, cos थीटा का दोबारा तो साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया है dy/d थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो dy/dx चाहिए। सो dy/dx = होता है dy/d थीटा अपान में dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना है, 2b cos थीटा इंटू में साइन थीटा अपान में dx/d थीटा कितना है, माइनस का a cos थीटा। तो बच्चा cos थीटा तो हम कैंसिल आउट कर ही देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचा है dy/dx = माइनस का 2b/a साइन थीटा। ओके, अब हमें तो थीटा बराबर π/2 पर ये निकालना है, तो निकालो जरा dy/dx थीटा बराबर π/2 पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2b/a साइन π/2, थीटा की जगह पर π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 2b/a, क्योंकि ये तो हो गया 1। तो ये हमारी जो निकल के आई है प्रवणता वो क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें किसकी ज्ञात करनी है, अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अब निकालिए अभिलंब रेखा की प्रवणता। कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था, अभिलंब रेखा की प्रवणता। ओके, सो अभिलंब रेखा की प्रवणता जो होगी -1/m होता है, मतलब -1/m, m का मान क्या है, माइनस का 2b/a, माइनस माइनस कैंसिल, a पलट के ऊपर जाएगा अर्थात a/2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिलंब रेखा की प्रवणता हो गई और हम लोगों ने इसे ज्ञात कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपके 4 तक क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है, सॉरी अभिलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में और कुछ कहा जा रहा है, इसको आप समझिए। इसने कहा है एक वक्र है y = x3, लिख लेते हैं इस वक्र को। दिया गया है वक्र y = x3 माइनस में 3x² माइनस में 9x + 7, ठीक है। यह वक्र है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। बताया गया है बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है,
बिंदु ज्ञात करना है, और बिंदु कौन से ज्ञात करने हैं, जिन पर स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है। अब बच्चा याद रखिए कि कोई भी ये हमारा एक्स अक्ष है, कोई वक्र है, और वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। अगर वो एक्स अक्ष के समांतर है तो जब भी एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उनके बीच का एंगल कुछ नहीं होता है, हम कह सकते हैं उनमें कोई ढाल नहीं होती है। आप ऐसे समझते होंगे एक्स अक्ष का मतलब होता है ऐसे प्लेन, ठीक है। तो अगर आप बाइक चलाते तो कहीं पर प्रवणता होती क्या है, ढाल, मतलब प्रवणता का मतलब होता है ढाल। क्या कहीं पर ढाल होती है? नहीं। अगर हम तिरछे जा रहे होते हैं, नीचे की ओर जा रहे होते तो ढाल होती है। जब हम प्लेन में ऐसे चल रहे हैं तो कोई ढाल नहीं होती है, मतलब वहां पर प्रवणता कोई नहीं होती है। तो याद रखना, जब भी हम एक्स अक्ष के समांतर कहेंगे तो उसकी प्रवणता क्या होगी, एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा, कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता होगी इन्फिनिटी। और अगर y अक्ष के समांतर है, जब ये x अक्ष के समांतर होगी तो इन्फिनिटी प्रवणता। अगर y अक्ष के समांतर कोई है तो x अक्ष के समांतर होने पर उसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक है। x अक्ष की प्रवणता होने पर क्या होगा, x अक्ष के समांतर होने पर उसकी प्रवणता 0 होगी, और y अक्ष के समांतर होने पर इसकी प्रवणता इन्फिनिटी होगी। क्लियर है? क्योंकि जब हम एक्स अक्ष तल में चल रहे होंगे, एक्स तल में चल रहे होंगे तो वहां पर कोई ढाल नहीं होगी, कोई प्रवणता नहीं होगी, 0 होगी। लेकिन जब हम वाई अक्ष पर चले, मान लिया बाइक को हमें ऐसे सीधे ऊपर की ओर ले जाना है, तो क्या होगा, इसकी ढाल बहुत है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो इसकी ढाल को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक्स अक्ष के समांतर प्रवणता हमेशा 0 होती है, वाई अक्ष के समांतर प्रवणता क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो यहां पर बताया गया है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है एक्स अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। और बताया गया जब स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर होगी तो इसका मतलब है उसकी प्रवणता क्या होगी, 0 होगी। ये m बराबर 0 दिया नहीं गया है, बल्कि इसमें ये केवल कहा है कि स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रवणता उसकी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम चलो रख लेते हैं जरा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, अवकलन किया, माइनस में 3 और ये 2 नीचे आएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा ना, आप लोग समझ रहे होंगे, माइनस का 9, इतना ही तो हुआ। और ये पता है कि ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाई dx, और स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 दी है, मतलब यही dy बाई dx 0 के बराबर होगी। तो 0 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, समझ रहे ना। dy बाई dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, जिसे हम m लिख सकते हैं, और m का मान है कितना, 0, तो मैंने डायरेक्टली 0 रख दिया। यहाँ पर भाई 3 कामन ले लो तो ये बन जाएगा 3 कामन, तो x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर में क्या हो गया, 0। यहां पर आप गुणनखंड कर सकते हैं, 3 0 के बटे में जाएगा 0, गुणनखंड करिएगा x स्क्वायर माइनस का ये बन जाएगा 3x, फिर प्लस का 1x और माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। इसमें x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 आप लोग इतना जानते होंगे, फिर x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में 0, फिर x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर में 0, ओके। इतनी बात तो हो गई। इफ करेंगे तो x का मान एक 3 निकलेगा और एक x का मान निकलेगा -1, तो एक मतलब -3 और -1 दो मान x के निकले हैं। अब हम x बराबर 3 यदि लें, x बराबर 3, तब y का मान क्या होगा, तो y का मान यहाँ पर 3 रख दो, 3 का क्यूब, या ये इसमें रखना है वक्र में, माइनस में 3 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस में 9 इंटू 3 प्लस 7, ओके। तो ये बन जाएगा 3 3 9 3 27, ये भी 3 3 9 3 27 माइनस का, फिर 9 3 27 और प्लस 7, 27 कैंसल आउट, 27 से 7 गया माइनस का 20। मतलब पहला बिंदु आ गया जो ज्ञात कर रहा था, क्या ज्ञात करवा रहा था, बिंदु। तो पहला बिंदु आ गया x, y होता है तो 3, -20, 3, -20, एक बिंदु तो हमने ज्ञात कर लिया है। दूसरा बिंदु और ज्ञात करना होगा क्योंकि x के 2 मान आ रहे थे, तो जब x बराबर -1 तब y कितना होगा, तो x यहाँ पर -1 रखो भाई, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और प्लस 7, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा बच्चा, और ये माइनस प्लस का 9 और प्लस 7, ये तो जानते होंगे ना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू
9 7 16, 16 माइनस 4, y बराबर 12। ओके, तो दूसरा बिंदु जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा भाई, -1, -12, -1, -12। ओके, सो ये दो बिंदु निकल के आए जो पूछे जा रहे थे वो हमने निकाल दिए हैं। ये दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपने देख ही लिया होगा 3, -20, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है, तो दूसरा बिंदु है हमारा -1, 12, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है और आप लोगों को मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है सॉल्व, बस आपको समझना है इसमें क्या कहा गया है। 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कहा गया था कि स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बताया गया कि अभिलंब रेखा की पूर्णता ज्ञात कीजिए। और इसके बाद में 7वें में क्या कहा गया कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिंदु को ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, सुनिए जरा ध्यान से। वक्र y = x-2 का होल स्क्वायर, y = x-2 का होल स्क्वायर ये दिया गया है। और इसमें करना क्या बताया है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इस पर एक कोई बिंदु ज्ञात करना है और वो बिंदु कैसा कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है किसके समांतर होगी, तो समांतर होगी वो बिंदुओं 1, 0 तथा 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। शायद 2, 0 है बच्चा, ठीक है। सो 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर। एक बार क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़िएगा। बताया गया है वक्र y = x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब इस वक्र पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब इस पर स्पर्श रेखा की जो पूर्णता होगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी, इस पर स्पर्श रेखा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, जब कोई स्पर्श रेखा समांतर होती है किसी दूसरी रेखा के, तो हमें पता है कि उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी वही इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। समझ रहे ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी वही इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो आपने हाई स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नहीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्रवणता m बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। मतलब हम यहाँ पर अगर निकालें m इसका तो 4 - 0, 4 - 0 अपान में 4 - 2, 4 - 2 लिख देंगे। सो m = निकल के आएगा 4/2 और ये कैंसिल हो गया, m बराबर 2। मतलब ये प्रवणता दी गई है 2 और हमें बिंदु ज्ञात करना है इस पर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसके अवकलन करिए। dy/dx = 2 नीचे आएगा, x - 2 की घात 1 बचेगी और x - 2 का दोबारा करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का 0, कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है। अब हमें पता है dy/dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और यही स्पर्श रेखा की प्रवणता को m कहते हैं। तो m बराबर 2 × x - 2। m का मान भी दिया है बच्चा 2 बराबर में 2 × x - 2, 2 कैंसिल आउट, 1 बराबर में x - 2 अर्थात x बराबर में 1 + 2 और ये x बराबर में क्या आया, 3 निकल के आया। x बराबर अगर 3 निकल के आया है तो y बराबर कितना होगा, क्योंकि बिंदु निकालना है तो x, y दोनों होते हैं ना। तो y = क्या निकल के आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर है ना। सो y = x की जगह पे 3 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, और y बराबर 3 - 2 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1। अर्थात जो बिंदु आपके प्राप्त हुए हैं वो है 3, -1। क्या है 3, 1 -1 कहाँ से आ गया, 3, 1। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपने सॉल्व कर लिया है।
बहुत ही इजी तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आगे और दिया गया है, बिंदु ही ज्ञात करना है, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है, बस थोड़ी सी जानकारी है, आपको फार्मूला नहीं पता होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। m = y2 - 1/x2 - x1। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दो बिंदु दिए हों, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की पूर्णता आपको निकालना है अगर तो, ठीक है, तो इसका फार्मूला था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है y = x³ - 11x + 5। y = x³ - 11x + 5। ओके, सो ये x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। इस पर भी बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बिंदु ज्ञात करना है। तो इस पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11, y = x - 11 के क्या है? तो 11 है, ठीक है। मतलब स्पर्श रेखा दी गई है और इस वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा दी गई है। अगर स्पर्श रेखा दी गई है तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और वक्र की प्रवणता बराबर होती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी प्रवणता निकालते हैं। तो किसी भी रेखा की प्रवणता आपको अगर ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? सिंपल सा एक काम करते हैं, एक समीकरण होता है रेखा का y = mx + c। आपने शायद हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर y = mx + c है। इससे तुलना करिए, y की जगह पर है, c की जगह पर -11 है, x की जगह पर x है और m की जगह पर 1 है, अर्थात इसकी प्रवणता आ गई भाई 1। ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है प्रवणता निकालने का, अगर निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, y = x - 11 है अगर, तो यहाँ पर हम x को उधर कर लेते हैं, माइनस का x प्लस का 11 प्लस का 11 और बराबर में 0, -x + y + 11 बराबर में 0। यहाँ पर प्रवणता का एक फार्मूला होता है, प्रवणता बराबर -a/b होता है। तो m बराबर -a का मतलब है 1, यहाँ पर जो गुणांक होता है 1, और बटे b का मतलब y का गुणांक 1, और माइनस पहले था तो -1 और माइनस प्लस, तो ये हो गया 1। मतलब प्रवणता चाहे जिस तरह से निकालो, निकलनी तो 1 ही है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रवणता, और हमें पता है कि ये है स्पर्श, ये वक्र है, तो इस वक्र की प्रवणता इनके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जरा लगाते हैं, वक्र की प्रवणता निकालें, dy/dx = 3x² हो जाएगा, माइनस में 11x का 11 हो जाएगा, 5 का तो अवकलन 0 हो ही जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर dy/dx का मतलब है प्रवणता किसकी? स्पर्श रेखा की, और स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है? 1। तो 1 = 3x² - 11, 11 इधर आएगा 1 की तरफ तो ये जुड़ जाएगा 3x², तो ये 3x² बराबर में 12 हुआ, 3 चौकू 12, x² बराबर में 4 हुआ, x बराबर में ±2 होगा। मतलब x के दो मान हैं, x का मान 2 भी है और x का मान -2 भी है। तो जब हम x का मान 2 लेते हैं तब y का मान क्या आता है, तब देखना है सब, ठीक है। जब x = 2 और जब x = 2 तो y का मान क्या होगा? सो y = 2 का क्यूब -11 × 2 + 5, y = 2 दूनी 4 दूना 8, 11 दूना 22 + 5, y = 8 5 13 -22, y = -9 आ गया। ओके, तो ये आ गया बिंदु, सबसे पहला बिंदु निकल के आया हमारा, बिंदु निकल के आया कौन सा? तो बिंदु निकल के आया 2, -9, ठीक है। दूसरा बिंदु x बराबर अगर -2 ले लें, x बराबर -2, तब क्या हो जाएगा y का मान? तो -2 का क्यूब हो जाएगा भाई, और यहाँ पर -11 गुणे -2 + 5, तो y = क्या हो जाएगा? सुनिए, y = क्या हो जाएगा? तो y = -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -2 का क्यूब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस प्लस का 11 दूनी 22 5, ठीक है। सो y बराबर -8 22 5 27, घटाएंगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। मतलब यहाँ पर जो बिंदु निकल के आया वो आया है -2, 19। अब कौन से बिंदु सही है कौन से गलत है ये भी साबित करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर y = x - 11 दिया है, इसको सेटिस्फाइड कौन करता है? ये वाला कि ये वाला?
तो y x का मान 2 है, यहाँ पर x का मान 2 रखो, 2 से 11 घटाओगे -9 बचेगा, y का मान -9 है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इसमें अगर हम देखें x की जगह पर -2 रखो, x यहाँ पर -2 रखो, -2 और -11 -13 होना चाहिए, y का मान -13, लेकिन यहाँ पर तो 19-13 है। इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु नहीं होगा और ये वाला बिंदु मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण वगैरह ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आगे जब समीकरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, बस आप लोग ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। और आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको शेयर करते रहिए, और इस अपने छोटे से परिवार को बड़ा बनाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।